साल 1997 जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर रिलीज होती है और सुपरहिट हो जाती है। लेकिन एक ऐसी चीज थी जो फिल्म से भी बड़ी हो गई। एक ऐसा गाना जिसने सिर्फ चार्ट बस्टर रिकॉर्ड्स नहीं तोड़े, बल्कि सरहद पर खड़े जवान से लेकर शहर की गलियों में रहने वाले आम इंसान के दिल को झकझोर कर रख दिया। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं। आज 27 साल बाद भी जब ये गाना बजता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस 9 मिनट लंबे गाने को बनाने के पीछे की कहानी क्या थी? कैसे जावेद अख्तर साहब ने बिना किसी तुकबंदी के कविता लिखी और कैसे इस गाने ने सोनू निगम की जिंदगी बदल दी? चलिए जानते हैं आपस की बात के आज के इस स्पेशल वीडियो में। इस गाने की बुनियाद रखी थी फिल्म के डायरेक्टर जेपी दत्ता के विजन ने। वो चाहते थे कि गाना ऐसा हो जो सिर्फ देशभक्ति न दिखाए, बल्कि एक सैनिक के उस दर्द को बयां करे जो वो अपने परिवार से दूर रहकर सहता है। जब जावेद अख्तर साहब के पास ये सिचुएशन गई तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बॉलीवुड में कम ही होता है। उन्होंने इस गाने को एक खत की तरह लिखा। अगर आप ध्यान से सुने तो इसमें कोई पारंपरिक अंतरा मुखड़ा नहीं है, कोई तुकबंदी नहीं है, बल्कि ये एक बातचीत के जैसे हैं। जावेद जी ने इसे लिखने में काफी समय लिया क्योंकि वो चाहते थे कि हर शब्द में घर की याद आए, चाहे वो बुढ़िया माँ का जिक्र हो या बेचारी पत्नी का। जब उन्होंने पहली बार ये पंक्तियां जेपी दत्ता को सुनाई तो कमरे में सन्नाटा छा गया था। सबको समझ आ गया था कि ये कुछ ऐतिहासिक होने वाला है। अब चुनौती थी इस लंबे खत को संगीत में पिरोने की। जिम्मेदारी थी अनु मलिक के कंधों पर। अनु मलिक ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब जावेद अख्तर ने उन्हें इस गीत के बोल दिए तो पहले तो समझ ही नहीं आया कि ये गाना है या कोई कहानी है। लेकिन उसके बाद इस गाने की धुन उनके दिमाग में बिजली की तरह कौंधी। उन्होंने इस जटिल और लंबे गीत को केवल 7.5 मिनट में कंपोज कर दिया। यह एक रिकॉर्ड समय था। दिस सॉन्ग संदेश आते हैं मेड इन 7.5 मिनट्स। जब उन्होंने यह धुन जावेद अख्तर और जेपी दत्ता को सुनाई तो वे दंग रह गए। जावेद अख्तर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वहीं अनु मलिक से ऑटोग्राफ मांग लिया। Me and Javed sab gets up, takes out a cassette. Would you please give me an autograph? एक वरिष्ठ गीतकार द्वारा एक संगीतकार को दिया गया यह सर्वोच्च सम्मान था। लेकिन इस गाने की असली रूह बने 2 गायक, सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़। उस वक्त सोनू निगम इंडस्ट्री में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। कहा जाता है कि जब सोनू ने इस गाने को रिकॉर्ड किया तो उनकी आंखों में आंसू थे। उनकी आवाज में जो दर्द और पुकार थी उसने इस गाने को अमर बना दिया। इस एक गाने ने सोनू निगम को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। वहीं रूप कुमार राठौड़ की गहरी आवाज ने गाने में वो गंभीरता भरी जो एक अनुभवी सैनिक की आवाज लगती है। फिल्म के कलाकारों के लिए भी ये गाना सिर्फ एक्टिंग नहीं था। सुनील शेट्टी ने एक बार कहा था कि जब रेगिस्तान की तपती धूप में इस गाने की शूटिंग हो रही थी तो वहां मौजूद हर क्रू मेंबर भावुक था। सनी देओल जो फिल्म में मेजर कुलदीप सिंह का किरदार निभा रहे थे, उन्होंने बताया कि ये गाना हमें याद दिलाता है कि एक सैनिक सिर्फ एक वर्दी नहीं है, उसके पीछे एक पूरा परिवार है जो उसका इंतजार कर रहा है। शूटिंग के दौरान कई बार असली जवान भी वहां मौजूद होते थे और गाना सुनकर उनकी आंखें भी नम हो जाती थी। संदेश आते हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि ये फिल्म का हिस्सा नहीं रहा, ये भारत की संस्कृति का हिस्सा बन गया। कारगिल युद्ध के दौरान ये गाना हर कैंप में बजता था। आज भी जब कोई जवान छुट्टी काटकर वापस ड्यूटी पर जाता है तो ये गाना उसके और उसके परिवार के बलिदान की गवाही देता है। कई लोगों ने ये गाना सुनकर फौज ज्वाइन कर ली। एक रोचक किस्सा यह है कि फिल्म एलओसी कारगिल की स्क्रीनिंग के दौरान एक शहीद सैनिक की मां जेपी दत्ता के पास आई। उन्होंने बताया कि उनका बेटा संदेश आते हैं सुनने के बाद सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित हुआ था और बाद में कारगिल युद्ध में शहीद हो गया। मां ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे दत्ता को प्यार करें या नफरत, लेकिन उन्होंने माना कि इस गीत ने उनके बेटे को अमर कर दिया। ये गाना हमें एहसास कराता है कि हमारी शांति की कीमत क्या है। 9 मिनट लंबा होने के बावजूद आज भी कोई इसे बीच में बंद नहीं करता।
रेडियो हो या यूट्यूब, ये गाना आज भी सबसे ज्यादा सुना जाने वाला देशभक्ति गीत है। सोशल मीडिया पर आज भी हजारों कमेंट्स मिलते हैं जहां लोग लिखते हैं मैं फौजी का बेटा हूं और ये गाना सुनकर हमेशा रो पड़ता हूं। संदेश आते हैं सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक एहसास है। ये उन हजारों गुमनाम नायकों को एक सलाम है जो सरहद पर हमारी हिफाजत के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं। जावेद अख्तर की कलम, अनु मलिक का संगीत और सोनू निगम, रूप कुमार की आवाज़ ने मिलकर एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो सदियों तक जिंदा रहेगी। एक ऐसा जादू जो कभी ख़त्म नहीं होगा। क्या इसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक जय जवान।